नमस्कार। ये सोचने वाली बात है कि किसी भी जगह की असली धड़कन आखिर कहाँ बसती है। किताबों में नहीं, बल्कि वहां की माटी से जुड़े लोक कवियों की आवाज में। आज हम एक ऐसी ही आवाज, एक ऐसे ही महान जनक कवि की विरासत को समझने वाले हैं। लक्ष्मण मस्तुरिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो छत्तीसगढ़ की रग रग में गूंजने वाला एक एहसास है। खैर, इस चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कलम से छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू को, वहां की असली संस्कृति को हर घर तक पहुंचा दिया। चलिए इस सफर पर चलते हैं। भारत माता के रतन बेटा, बढ़िया ओरे, मैं छत्तीसगढ़िया ओरे, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। सच कहूं तो ये कोई साधारण कविता की पंक्तियां नहीं हैं, ये एक दहाड़ है, छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की एक सीधी और सच्ची दहाड़। जरा सोचिए, जब भी ये गीत किसी मंच पर गूंजता होगा तो वहां मौजूद हर इंसान का सीना कैसे गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। मस्तूरिया जी ने इन्हीं कुछ शब्दों के जरिए लाखों लोगों को अपनी पहचान पर फख्र करना सिखा दिया। मतलब उन्होंने बता दिया कि यहाँ के लोग कितने सरल हैं, कितने मेहनती हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी इस सादगी पर उन्हें कितना नाज होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सांस्कृतिक गौरव की और देखते हैं कि कैसे उन्होंने हमारी अपनी स्थानीय बोली को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। अब जरा उस दौर की मानसिकता के बारे में सोचते हैं जब मस्तूरिया जी ने लिखना शुरू किया था। ये वो समय था जब लोग अपनी ही बोली भाषा को थोड़ा कमतर या हीन समझने लगे थे। एक अजीब सी उपेक्षा का माहौल था। लेकिन मस्तूरिया जी, उन्होंने तो इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। वो छत्तीसगढ़ी भाषा के सिर्फ कवि नहीं, बल्कि एक तरह से सबसे बड़े झंडाबरदार बन गए। उन्होंने साफ कर दिया कि भाई, हमारी भाषा कोई सिर्फ बातचीत का जरिया भर नहीं है, ये तो हमारी पूरी संस्कृति की आत्मा है। जब बाकी लोग अपनी भाषा से दूर भाग रहे थे, तब उन्होंने इसे गले लगाया और सबसे ऊंचे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया, बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनका मशहूर गीत मोर संग चलो रे, मतलब मेरे साथ चलो। अब ऊपर से देखने में ये एक आम मनोरंजक लोकगीत लग सकता है, लेकिन असल में ये समाज के लिए एकता का एक बहुत बहुत बड़ा संदेश था। मस्तूरिया जी ये बात बखूबी समझते थे कि अगर समाज को आगे ले जाना है तो सबको एक साथ मिलकर ही चलना होगा। इस एक गाने के जरिए उन्होंने पूरे समाज को एकजुट होकर विकास की राह पर चलने का न्योता दे दिया। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे बिल्कुल सीधे साधे आम जनमानस के शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक पूरे समाज को नई दिशा दिखा दी। खेतों की बात चली है तो अब बात करते हैं उनके साहित्य के दूसरे सबसे अहम हिस्से की, किसान का संघर्ष और हमारे ग्रामीण जीवन की एकदम असली, बिना मिलावट वाली सच्चाई। देखिए, उनकी रचनाओं की सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है? उनमें जीरो, जी हाँ, बिल्कुल शून्य बनावटीपन था। जब हम उन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सीधे खेतों की सौंधी महक आ रही हो। हल, बैल, रोपा, ब्यासी, कटनी, ये सारे ठेठ किसानी शब्द उनकी कविताओं में ऐसे रचे बसे हैं जैसे माटी में पानी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका खुद का खेती किसानी से बहुत गहरा और अटूट नाता था। उन्होंने किसानों के संघर्ष, उनके पसीने और दिन रात की मेहनत को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। यही वजह है कि आज भी जब कोई ग्रामीण उनके गीत सुनता है तो उसे लगता है कि अरे, ये तो मेरी ही जिंदगी की कहानी चल रही है। खेतों से निकलकर अब जरा जंगलों और वादियों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कैसे उन्होंने प्रकृति को, छत्तीसगढ़ के पूरे भूगोल को अपनी कविताओं में एक जीता जागता चरित्र बना दिया। मस्तूरिया जी के लिए प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं थी कि बस कविता सजाने के लिए लिख दिया। बिल्कुल नहीं। महुआ की महक और कोयल की कूक, इन शब्दों के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूरे वनांचल में मानो जान फूंक दी। जब वो कल-कल बहती नदियों और बरसात के सौंदर्य का जिक्र करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा जंगल आंखों के सामने सांस ले रहा हो। इसी अद्भुत कला के जरिए उन्होंने यहाँ की नदियों, पहाड़ों और पेड़ों को छत्तीसगढ़ी पहचान के साथ एकदम मजबूती से जोड़ दिया। उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में हमें समझाया कि हमारी प्रकृति और हमारी अस्मिता, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। और हाँ, एक बात और, वो सिर्फ एक रोमानी या प्रकृति के कवि नहीं थे, वो इससे कहीं बढ़कर थे। अपनी कलम से उन्होंने सामाजिक अन्याय का भी डटकर मुकाबला किया। गरीबी, अशिक्षा, नशाखोरी और सामाजिक अन्याय, ये कोई छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं। ये वो दीमक हैं जो किसी भी समाज को अंदर से खोखला कर देते हैं, और मस्तूरिया जी इस बात को लेकर बहुत सजग थे।
वो एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने इन भारी भरकम जटिल मुद्दों को उठाया और अपनी कलम को एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो बहुत ही कड़वी और गंभीर बातों को भी बहुत ही मीठी और सरल लय में लोगों के दिलों में उतार देते थे। उनके गीतों में छिपे इस गहरे संदेश ने सच में समाज को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर जागरूकता की रोशनी में लाने का बहुत बड़ा काम किया। समाज को जगाने के साथ साथ उन्होंने हमारी पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने का भी एक बहुत अहम जिम्मा उठाया। नाचा, गम्मत, पंथी, ददरिया, कर्मा और सुआ, ये जो हमारी पारंपरिक लोक विधाएं हैं ना, उन्हें बचाने में उनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। एक तरह से उन्होंने ये पक्का कर दिया कि भाई आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में कहीं हमारी ये अनमोल कलाएं पीछे ना छूट जाएं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने इन धरोहरों को एक मजबूत सुरक्षा कवच पहना दिया। उनका लिखा हुआ विशाल साहित्य सिर्फ कविताएं नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के इतिहास और लोक परंपरा का एक महफूज दस्तावेज है। कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके शब्द हमेशा अमर रहते हैं। मस्तूरिया जी ने अपनी कविताओं और गीतों से हमें हमारी माटी की पहचान दी, हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगली पीढ़ी छत्तीसगढ़ की इस आत्मा को कैसे सहेजेगी? क्या हम अपनी भाषा, अपनी कला और अपनी इस खूबसूरत संस्कृति को उसी गर्व और लगन के साथ आगे बढ़ाएंगे जैसा मस्तूरिया जी ने हमें सिखाया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि जब तक हमारी संस्कृति और हमारी बोली जिंदा है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी भी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।